अभी हम आरजेडी ऑफिस में हैं। आरजेडी ऑफिस में कल रिजल्ट का दिन है। आरजेडी ऑफिस में भीड़ लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्या माहौल है, कार्यकर्ताओं की भीड़ बाहर खड़ी हुई है। बाहर में एक न्यू पोस्टर भी लग चुका है, अलविदा चाचा, वो नया लगा है। क्या माहौल है मैम? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें आपको एक अलग ही उमंग और जोश देखने को मिलेगा। खासकर जो युवा जो है ना, युवा वर्ग जो है, क्योंकि युवा वर्ग जानते हैं कि वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो, चाहे वो बिहार के जितने भी युवा हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि कल हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि नौकरी मैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नौकरी मैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं। और वो हर युवा को नौकरी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी भी देने को जा रहे हैं। बस कल के बाद आप देखेंगे कि 20 महीने के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगा। कल तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे, इसके लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़े तो उसके लिए तैयार हैं। आप लोग क्या इंतजाम ऐसा किए हैं? देखिए, वोट चोरी जो है ना, जो सेंधमारी है वोट चोरी का, वो शुरू हो चुका है। क्योंकि आप कल वाला न्यूज़ देखे होंगे कि सासाराम में जिस तरीके से जहाँ पे ईवीएम रखा हुआ था वहाँ पे एक ट्रक जाती है और ट्रक में बक्से होते हैं, और जब वहाँ के लोग हल्ला मचा रहे हैं और मीडिया भाई हो चाहे वहाँ के लोकल लोग जो वीडियो बना रहे थे, तो फिर दिखाया गया बाद में कि उस ट्रक में जो बक्सा है, बक्सा में कुछ नहीं है। लेकिन बिना जानकारी के वो ट्रक कैसे वहाँ पहुँच गया, और वो ट्रक पहुँचा तो पहुँचा, उसमें जो बक्सा था उस बक्से में क्या था? तो सेंधमारी तो ये लोग कर चुके हैं। अभी कुछ ये जो 2 चुनाव हम लोग का 2 चरण में हुआ, तभी भी आपने देखा होगा कि वीवीपैट भी फेंका हुआ मिला। आखिर ये कैसे हो गया कि वीवीपैट फेंका हुआ मिल गया? तो ये सेंधमारी ये लोग कर चुके हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि इन लोगों की कहे ना कि पिछले बार जो विधानसभा में चुनाव हुआ था उस समय भी इन लोगों ने यही सेंधमारी की थी। ईवीएम में कुछ वोटों से हमारे जो विधायक लोग जो भी हारे थे, तो बस कुछ वोट से ही वो हारे थे, तो ईवीएम के द्वारा ही ये हेरफेर किया गया था। लेकिन इस बार हम लोग काफ़ी सतर्क हैं और कमर कस करके हर जगह हमारे पार्टी का हर एक सिपाही मुस्तैदी के साथ खड़ा है ईवीएम की देखभाल करने के लिए। और अगर कल ये लोग बदमाशी करेंगे, क्योंकि जान रहे हैं आप लोग कि अमित शाह जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अरे गृह मंत्री है ना जी आप, हाँ, बिहारवा का ठेका लेकर बैठ गए हैं, हाँ, कि देशवा का ठेका लेकर बैठिएगा कि बिहार का ठेका लेने आए हैं? हाँ, वोट लीजिएगा बिहार में और रोजगार दीजिएगा गुजरात में, नहीं चलेगा। उसी ट्रक के उसी बक्से में बंद करके अमित शाह को हम लोग गुजरात भेजने का काम करेंगे। इसलिए इस गलतफहमी में अमित शाह जी और मोदी जी ना रहे कि बिहार में जो चाहेंगे वो हो जाएगा। कल के लिए हम लोगों ने कहा ना कि कमर कस लिया है। अगर डंडे निकालने की जरूरत पड़ेगी, बीच सड़कों पे आने की जरूरत पड़ेगी, तो कल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। ये चीज़ वो लोग याद रखें। अमित शाह तो बोलते हैं कि बिहार में ज़मीन ही नहीं है, नौकरी और रोजगार कहाँ से दे, इंडस्ट्री कहाँ से आएगा? बिहार में वोट है ना, वोट दिखता है बिहार में। अब बिहार में इनको जमीन नहीं दिखता है। आए कभी मोदी जी, आई अमित शाह जी कभी हमारे कोसी के इलाके, दिखाते हैं इनका कान पकड़ के दिखाने का मैं काम करूंगी कि देखिए कि बिहार में कितनी यहाँ पर सड़कें हैं, चाहे रोड है, चाहे ये जो कहते हैं कि ज़मीन नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर। सड़क भी बनाया जा सकता है, रोड भी बनाया जा सकता है, नाला भी बनाया जा सकता है, हर चीज़ यहाँ बनाया जा सकता है, फैक्ट्री भी यहाँ लगाई जा सकती है। जो लोग पलायन करके बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ खेतों की कमी है, फैक्ट्रियाँ ये नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। अमित शाह को नहीं दिखता। हाँ, अमित शाह को कैसे दिखेगा? ये जो चश्मा पहने हुए हैं, इस चश्मे से बस सेंधमारी इनको दिखती है कि कहाँ कहाँ ईवीएम में हम लोग सेंधमारी मार सकते हैं, कर सकते हैं। बस ये इनको दिख रहा है। भाई, अपना जो चश्मा आप पहन के रखे उस चश्मा को निकाल के फेंकिए, और जिस चश्मे से
जिसके पेट में भोजन नहीं है, जिसके घर में रोजगार नहीं है, जिनके यहाँ सरकारी एक नौकरी नहीं है, वो देखने की कोशिश कीजिए तो ना आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं कह रही हूँ अमित शाह जी को कि अमित शाह जी, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता कमर कस करके कल की तैयारी कर चुका है और वो कल सेंधमारी करने आपको नहीं देगा। आपको बोरिया जो बिस्तर बांध करके यहाँ पटना में आप होटल में पड़े हुए हैं, वो बांध करके वापस आपको गुजरात जाना ही पड़ेगा। भेजने का काम ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता करेगा। दिल्ली में कल परसों ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह पार्ट टाइम गृह मंत्री हैं और फुल टाइम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, गृह मंत्री का क्या काम है आप भी जानते हैं, देश हम को भी संभालना, देश को सुरक्षित संभालना, सुरक्षित रखना। वो बिहार में क्या कर रहे हैं? हाँ, चुनाव? बिहार में क्या कर रहे हैं भाई? क्या जरूरत है? इतने नेता को तो आपने उतार करके रखा था, एक अकेला तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके इस चुनाव में काम वो किए, और आपका तो 100 50 हेलीकॉप्टर उड़ रहा था एक एक दिन में, और हमारा बस एक हेलीकॉप्टर भारी था इन हजारों हेलीकॉप्टरों पर। तो आपके जब इतने लोग बीजेपी के हो, चाहे वो एनडीए के जो भी थे, वो घूम ही रहे थे, तो आप तो भाई गृह मंत्री हैं, आप तो रहते दिल्ली रहते ना। बम ब्लास्ट वहाँ हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं घट जा रही है, आप पड़े हुए सेंधमारी करने के लिए यहाँ पर, सिर्फ सेंधमारी करने के लिए। तो ये सेंधमारी करने हम लोग नहीं देंगे। कहा ना कि कल का दिन देखने वाला होगा, कल का रिजल्ट देखने वाला होगा, और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कल मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं। एक चीज़ और देखे, अभी बाहर में आरजेडी ऑफिस के जस्ट अपोजिट में आप लोग एक पोस्टर लगाए हैं, उस बड़े से पोस्टर में लिखा हुआ है अलविदा चाचा। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो चाचा की विदाई है ही ना, ये तो चाचा भी जान चुके हैं, चाचा को भी मालूम है कि अब उनकी विदाई है। क्योंकि आप देखे होंगे, हम लोग ने तो मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी थी कि हम लोगों की तरफ से महागठबंधन की ओर से कौन मुख्यमंत्री बनने को जा रहा है, कौन चेहरा है, वो आप लोगों ने देख लिया था। इन लोगों ने अभी तक भी क्लियर किया नहीं, क्लियर किया। तो चाचा की विदाई वैसे बीजेपी वाला भी कर ही दिया है, और हम लोग तो जान ही रहे हैं कि चाचा की कल विदाई है, क्योंकि चाचा हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चाचा की तो ऑलरेडी विदाई हो चुकी है। आज पोस्टर लगा है, रिजल्ट कल है, तो क्या चाचा की विदाई आप लोग तैयारी से कर रहे हैं कि दूसरे चरण की चुनाव संपन्न होने के साथ ही चाचा की विदाई हो चुकी है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी चाचा को धोखा देने वाली है। अगर चाचा को धोखा मिलता है तो ये भी सिचुएशन है कि चाचा के साथ बीजेपी धोखा कर ली, अब करेगी क्या? वो कर चुकी। जब मुख्यमंत्री का नाम घोषणा नहीं वो लोग कर पाए, तो वो तो कर चुकी है भाई। अब चाचा का तो मैं क्या बोलूं, जो दुर्गति होने को जा रहा है या होगा वो सब देखेगा। तेजस्वी यादव बहुत सारे वादे किए थे, इस बार कौन सा ऐसा वादा? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, हमारे नेता भले उनकी उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान उनकी सच्ची है, ठीक है। वो अपने जुबान से जो बोलते हैं वो करते हैं। मात्र 17 महीने ये उप मुख्यमंत्री रहे। बताइए कि जिन्हें 17 महीने मात्र उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का काम किया, अगर उन्हें गलती से 2 साल मिल जाए, गलती से अगर 5 साल मिल जाए, तो क्या होगा? क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो यही चीज़ें इस बार स्वीकार किया है, बिहार की जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। नौकरी में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हर घर में सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा उनका मतलब जो भी घोषणा रहा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर घोषणा था तो वो यही था, हर घर सरकारी नौकरी। अभी एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा? देखिए, एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल, ठीक है, ठीक है। यही चीज मैं कह रही हूँ कि एग्जिट पोल को तो एग्जैक्ट मानिए ही नहीं। वो 2015 में भी 400 पार 400 पार 400 पार, जिसे हर एक माल वाला गली गली बेचता है ना, उसे 400 पार ये लोग कर रहे थे। तो क्या हुआ रिजल्ट आपने देखा? तो वही चीज है, इस पे नहीं जाना है। बस आज भर कहना कि आज बड़ी लोग जितना एग्जिट पोल करना है इन लोगों को, जितना पार दिखा दे, लेकिन सच्चाई आपको कल देखने को मिलेगी और सच्चाई सुनने को मिलेगी और आंखों से देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी से हटकर चाचा आते हैं फिर भतीजा के पास, तो क्या
वेलकम होगा? देखिए ये बाद की बात है, क्या होगा नहीं होगा। अभी तो जो लड़ाई है वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, इतनी बड़ी लड़ाई, कल रिजल्ट है, कल रिजल्ट आपके सामने होगा। वो आगे फिर क्या तय किया जाता है वो जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो लोग तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कल का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन होगा, बहुत ही ऐतिहासिक दिन कल होगा, क्योंकि हमारे नेता एक अकेला बंदा ये एनडीए के सारे नेताओं पे भारी पड़ा है। इस चुनाव में जान प्राण लगा करके उन्होंने बिहार की जनता के हितों के लिए उनकी जो लड़ाई थी वो लड़ने का काम माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है। एक नेता और थे जो तेजस्वी यादव के बारे में कल बोले हैं और उनका सपोर्ट भी बहुत रहा है, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। जी हाँ, देखिए अखिलेश जी हमेशा हम लोगों के समर्थक रहे हैं और वो अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो बहुत बड़े नेता हैं और वो जानते हैं कि बिहार को, अगर बिहार की रूपरेखा को कोई बदल सकता है तो वो है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इसलिए वो हमेशा उनके सपोर्ट में बोलते हैं और जो भी उनका स्टेटमेंट होता है हमारे नेता को लेकर के, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की रूपरेखा से लेकर के बिहार के जो युवाओं है उस युवाओं के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो है सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और कल बोले हैं कि अगर तेजस्वी को जिस चीज की भी जरूरत बिल्कुल वो करेंगे। वो उन्होंने ये भी कहा है कि कल बिहार के मतलब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी समर्थक हैं और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो लोग मुस्तैदी के साथ सब अपने अपने जहाँ पे ईवीएम रखा हुआ है वहाँ आप लोग अपने अपने ज़िला में, वहाँ आप अपने अपने विधानसभा में आप लोग डट करके वहाँ रहिए, मुस्तैदी के साथ रहिए। जो लड़ाई लड़ना होगा उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रसाद यादव जी को। इस बार पूरी तरीके से आरजेडी और उनके कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। ये बिल्कुल हम लोग कहे ना कि हम लोग बहुत जोश के, मतलब हम लोगों में काफ़ी जोश है, उत्साह है और कहे ना कि जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कल के दिन हम लोग बोले ना कि सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम लोग कल सड़क पे उतरेंगे। ईवीएम की चोरी, जो कहने की वोट चोरी होने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग का नारा ही था वोट चोर गद्दी छोड़, तो कल गद्दी छोड़ना पड़ेगा इन वोट चोरों को। ऑल द बेस्ट सरकार। धन्यवाद।